देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वेंजी वेगस को धमकी नहीं है। वेंजी वेगस अकेला नहीं गया था, पूरी गोवा की जनता उनके साथ थी। गोवा की जनता ने जो जो उस वहां पे जो प्रोटेस्ट किया था उसमें पूरी गोवा की जनता शामिल थी। आज ये धमकी वेंजी वेगस को नहीं है बल्कि पूरी गोवा की जनता को है, और ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी एरोगेंट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलते, जो रोड्स पे नहीं बोलते, जो स्कूल जो आज बंद है उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, जो आज बेरोजगार जिस तरीके से फैल रही है, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, डेवलपमेंट पे नहीं बोलती, आज वही भारतीय जनता युवा मोर्चा कहती है कि हमारे 1 लाख, पहले उन्होंने कहा था कि 4 लाख हमारी फैमिली है, वो कहते हैं उसमें से 1 लाख भारतीय जनता युवा मोर्चा की फैमिली है, और हम धमकी देते हैं कि 3 दिनों में अपोलॉजी नहीं दी तो आप देखिए इसका नतीजा क्या होगा। इस तरह की धमकी हमने आज तक सुनी नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के देती है, और भारतीय जनता पार्टी का एरोगेंस इसे साफ दिख रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि गोवा की जनता मूर्ख है, और वो हमेशा गोवा की जनता को मूर्ख मानते आए, और ये बहुत बड़ी गलती को कर रहे हैं। अहंकार जो होता है एक ना एक दिन वो जो पार्टी को खत्म करना है वो खत्म गोवा की जनता करके थी। अटैक हुआ था रामा कांटोलकर था, तो उसका सबसे पहले कंडेम करने वाले उस दिन मैं भी था शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऊपर जो अटैक हुआ उसका निषेध भी किया, और उसके बाद में पुलिस यंत्रणा अपने काम को लग गई। लेकिन जिस तरह एक तो उसके समर्थन में जो मोर्चा था, विरोधक ने बोला था, वो भी जायज है। लेकिन बीजेपी के ऑफिस में 3rd फ्लोर पर आकर सब स्टेयरकेस पर सब पर आकर दरवाजा खटखटाना, जोर जोर से चिल्लाना, गालियां देना, ये बात कहीं भी एक डिसेंसी में कहीं फिट नहीं बैठती। और वहाँ की लड़की, वहाँ की महिला जो है, वहाँ की महिला और जो लोग हैं उन्होंने दरवाजा बाद में बंद कर दिया। उस टाइम में हम भी ऑफिस में कोई नहीं थे। इनफैक्ट हम मडगांव से वहाँ से पणजी की तरफ आ रहे थे, तो हमको उसके बाद में पता चला, जब आने के बाद जब ये सब राड़ा हो गया, और बाद में वहाँ पुलिस तक पहुंची। क्या कंप्लेंट फाइल किया था? नहीं, इसका हम विचार कर रहे हैं। अब जो इसमें फिट है वो सब हम करेंगे। दूसरी तरफ से सुनाई दे रहा है कि एमपी जो है सदानंद तनवाड़े, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है करके एक न्यूज आ रही थी। और सेकंड, उन लोगों ने कल प्रेस लेके कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो माफी नहीं मांगेंगे। तो हम भी देखेंगे ना क्या गलत किया है क्या नहीं है, हम भी देखेंगे। वो उनको बात करने का तरीका नहीं आता है, वो ऊपर जाकर दरवाजा खटखटा है, बिचुट है। हमने भी क्या चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जहाँ औरतें हैं, जहाँ ऑफिस है, वहां जाकर अपना ऑफिस है। मैं समझ सकता हूँ कि कई विधानसभा पर मोर्चा आया, पुलिस स्टेशन पर घेराव कर दिया, रास्ता रोको कर दिया, और मैं समझ सकता हूँ कि आजाद मैदान पर बैठकर निषेध किया, टूरिस्ट को बीच में पकड़कर और बाद में ऑफिस में दूसरे के जाकर, ये गुंडागिरी है। आज आपने देखा है कि गोवा में बीजेपी सरकार का गुंडागिरी चल रहा है, होलसेल गुंडागिरी। बीजेपी सरकार मतलब ऐसा उनकी धमकियां आ रही है, ऑफिस में बैठ के भी लोग धमकी देते हैं। मगर आज ये लोग को एक जानना चाहिए कि ये धमकियां देने के बाद उनके भी लोग देख रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता देख रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता को भी फिक्र हो रही है कि रामा जैसी हालत अगर उनके बच्चों पे किसी ने कर दी तो लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स है, तो उनको भी जस्टिस नहीं मिलेगी। तो आज ये सोचने की बात है, उनके भी लोग यही सोच रहे हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जब किसी को मारते हैं तो तब कोई देखता नहीं है कि किसी का किसका बेटा है या किसका पति है। तो आज इनके लोगों के बीच में, बीजेपी के लोगों के बीच में आज एक भय, एक फियर बैठा हुआ है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, खुद के उनके भाई बहन जो है बाहर जा सकते हैं कि नहीं। तो आज सरकार इस पोजीशन में है कि कभी भी गोवा के लोग इकट्ठा होके पूरा गोवा बंद करके गोवा को पैरालाइज करने के लिए आज गोवा के लोग रेडी है, और मेरे को लग रहा है चंद दिनों में ये सब आपको दिखने को मिल जाएगा। वेंजी जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर प्रोटेस्ट लगाने के कारण जो नोटिस निकाले है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, उसने खुद बोला है कि उनका ऑफिस का दरवाजा बंद था और उनके स्टाफ अंदर थे।
तो जब हम लोग को पता चला कि किसी ने बोला कि चीफ मिनिस्टर उधर है, तो हम लोग चल के उनको ऑफिस पे गए। तो जब दरवाजा बंद था तो ट्रेस पासिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो इनके दोनों के बीच में आई थिंक बात होनी चाहिए, और दोनों के बात होने के बाद ये लोग सॉर्ट आउट करना चाहिए कि दरवाजा खुला था कि बंद था। दरवाजा खुला था तो फिर उनको पता चल जाएगा कि ट्रेस पासिंग होता है, बंद दरवाजे के बाहर रहने से ट्रेस पासिंग नहीं होता है। आई थिंक इनके दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, इनको सॉल्व करके और एक प्रेस ये लोग को देना चाहिए।